आज की स्टोरी है लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक बार की बात है, एक बड़े जंगल के पास एक छोटी लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। जब भी वह छोटी लड़की जंगल में जाती थी, तो वह लाल रंग की टोपी पहनती थी। हर कोई उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहता था। एक दिन उसकी माँ ने एक केक बनाया था। ये केक रेड राइडिंग हुड की दादी के लिए एक उपहार था। दादी जंगल के दूसरी तरफ रहती थी। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे केक दादी के पास ले जाने के लिए कहा। माँ ने रेड राइडिंग हुड को रास्ते पर चलते रहने और कहीं भी न रुकने को कहा। उसने उसे अजनबियों से बात न करने को कहा। माँ और रेड राइडिंग हुड ने एक दूसरे को अलविदा कहा। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में चली गई। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें केक था। एक बड़ा बुरा भेड़िया उसे देख रहा था। वह बहुत भूखा था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसे नहीं देखा। वह रेड राइडिंग हुड के पास आया। भेड़िए ने दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की। उसने रेड राइडिंग हुड से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। उसने बताया कि वह जंगल के दूसरी तरफ अपनी दादी से मिलने जा रही है। बड़े बुरे भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि उसे दादी के लिए कुछ फूल चुनने चाहिए। जब रेड राइडिंग हुड फूल चुन रही थी, भेड़िया भाग गया। वह रेड राइडिंग हुड से पहले दादी के घर पहुंचना चाहता था। दादी के घर पर एक बड़ा बुरा भेड़िया आया। उसने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा कि वह कौन है। भेड़िए ने अपनी आवाज बदली और कहा कि वह रेड राइडिंग हुड है। दादी ने बताया कि दरवाजा खुला था। बड़ा बुरा भेड़िया अंदर घुस आया। दादी ने उसे देखा और चीखने लगी, इससे पहले कि वह कुछ कर पाती। बड़े बुरे भेड़िए ने दादी को निगल लिया। बड़ा बुरा भेड़िया संतुष्ट नहीं था। वह रेड राइडिंग हुड को भी खाना चाहता था। बड़ा बुरा भेड़िया दादी के कपड़े पहनता है। वह उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है। वह रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करता है। रेड राइडिंग हुड दादी के घर आए। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वह अंदर आ सकती है। बड़े बुरे भेड़िए ने अपनी आवाज बदल दी। उसकी आवाज उसकी दादी जैसी नहीं थी। उसने उसे अंदर आने के लिए कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसकी दादी की आवाज कितनी गहरी थी। भेड़िए ने कहा कि उसे इसी तरह अभिवादन करना बेहतर था। रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के करीब चली गई। उसने कहा कि उसकी आंखें कितनी बड़ी थीं। भेड़िए ने कहा कि उन्हें इन आंखों से देखना बेहतर था। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि दादी के कान कितने बड़े थे। भेड़िए ने कहा कि इनसे उसकी बात सुनना बेहतर था। भेड़िए ने उसे पास आने को कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसके दांत कितने बड़े थे। भेड़िए ने उससे कहा कि इनसे उसे खाना बेहतर था। भेड़िया बिस्तर से कूद गया। रेड राइडिंग हुड चिल्लाई। रेड राइडिंग हुड घर से भाग गई। बड़े बुरे भेड़िए ने उसका पीछा किया। उसने एक लकड़हारा देखा। रेड राइडिंग हुड ने उसे बताया कि भेड़िए ने उसकी दादी को खा लिया है। बहादुर लकड़हारे ने बड़े बुरे भेड़िए को उठाया। उसने उसे हिलाया और दादी बाहर आ गई। वह हिल गई थी, लेकिन सुरक्षित और ठीक थी। लकड़हारा, दादी और रेड राइडिंग हुड सभी ने भेड़िए को भागते हुए देखा।
वे अब खुश थे। बड़ा बुरा भेड़िया चला गया था। रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी और लकड़हारे से कहा कि उसने सबक सीख लिया है। वह हमेशा अपनी माँ के निर्देशों का पालन करेगी और कभी भी अजनबियों से बात नहीं करेगी। नैतिक शिक्षा: हमेशा अपने माता पिता की बात मानिए। अजनबियों से कभी बात मत कीजिए। दोस्ताना व्यवहार करने वाले अजनबी के भी बुरे इरादे हो सकते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और ऐसी स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जो भी न्यू वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।